बहुत कोशिशों के बाद आखिरकार चाइना को समर ओलंपिक्स 2008 होस्ट करने का मौका दिया गया था। इसी वजह से चाइना इंटरनेशनल इवेंट को हर सूरत में बगैर रुकावटों के अंजाम देना चाहता था। इसके लिए $40 बिलियन यानी 3000 अरब रुपए खर्च करके न सिर्फ न्यू स्टेडियम बनवाए गए बल्कि दुनिया में अच्छा इंप्रेशन देने के लिए बीजिंग एयरपोर्ट को रेनोवेट भी किया और लोकल ट्रांसपोर्ट में हज़ारों नई बसों का भी इजाफा किया गया। लाइट्स, जनरेटर, सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट सब चीज़ें रेडी थीं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ गड़बड़ लग रही थी। ओलंपिक्स की ओपन सेरेमनी में सिर्फ 2 दिन रह चुके थे। दुनिया भर की टीम बीजिंग पहुंच चुकी थी, टिकट्स भी बुक हो चुकी थी और पूरी दुनिया इस इवेंट का पूरी शिद्दत से इंतज़ार कर रही थी कि चाइनीज़ गवर्नमेंट को अचानक ही कैसी खबर मिली कि जिसने उनके पैरों तले से ज़मीन ही निकाल दी। जी हाँ, चाइना मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बीजिंग में तूफ़ानी बारिश की फोरकास्ट जारी कर दी, वो भी ठीक ओलंपिक्स ओपन सेरेमनी वाले दिन की। बारिश होने से पहले ही एडमिनिस्ट्रेशन पर ये खबर बिजली की तरह गिरी, क्योंकि जिस स्टेडियम में ये सेरेमनी होना थी वो बीजिंग नेशनल स्टेडियम और ये स्टेडियम ओपन एयर था। यानी इवेंट पर चाइनीज़ गवर्नमेंट की सालों की मेहनत सिर्फ एक ही घंटे की बारिश की नज़र होने वाली थी। एक दिन बाकी था, सारे एडमिनिस्ट्रेटर सर जोड़ कर बैठे थे कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कैसा हल निकाला कि जिससे बारिश भी होगी लेकिन स्टेडियम और बीजिंग की सड़कें भी गीली नहीं होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, वीडियो को शेयर भी करें। चलें आगे बढ़ाते हैं। इस मसले से निपटने के लिए चाइनीज़ गवर्नमेंट ने क्लाउड सीडिंग नामी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और इवेंट के दिन ही जब घने बादल बीजिंग की तरफ बढ़ रहे थे तो उनको बीजिंग के बाहर की तरफ बरसने पर मजबूर कर दिया, जिसकी वजह से इवेंट के वक्त आसमान बिल्कुल साफ हो चुका था। नाजरीन, क्लाउड सीडिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको इस्तेमाल करके दुनिया के किसी भी हिस्से में बारिश लाई जा सकती है। ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, कैसे ये इंसान के पास पावर आ गई कि वो कहीं भी किसी भी वक्त बारिश ला सकता है, ये जानने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले ये जानें कि बारिश होती कैसे है। बारिश होने के लिए सबसे अहम चीज़ सूरज है। जब सूरज समंदर की सतह को गर्म करता है तो पानी एवेपोरेट होता है, तो गैस बनकर आसमान में चला जाता है। आसमान में जाते ही गैस ठंडी हो जाती है और आपस में पानी बन जाती है। जी हाँ, पानी के अंदर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स मिलकर बादल की शक्ल बना लेते हैं, लेकिन इस बादल में ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आपस में एक दूसरे से जुड़ते नहीं हैं। ये ड्रॉपलेट्स पानी की प्योरिस्ट फॉर्म में होते हैं, यानी इनमें किसी किस्म के भी पार्टिकल्स नहीं होते। लेकिन जैसे ही इन ड्रॉपलेट्स का सामना मिट्टी के ज़र्रात या धुएं के पार्टिकल से होता है तो ये एक दूसरे से मिलकर बड़े ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं और अर्थ की ग्रेविटी की वजह से ज़मीन पर गिरना शुरू कर देते हैं, जिनको हम बारिश कहते हैं। ये तो था बारिश का बेसिक फंक्शन, लेकिन क्लाउड सीडिंग से बारिश कैसे मुमकिन बनाई जाती है। क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी केमिस्ट 1946 में विंसेंट शेफर ने डेवलप की, जिसमें सिल्वर आयोडाइड नामी एक कंपाउंड को आसमान में बादलों के ऊपर स्प्रे किया जाता है, जो कि बादलों में ही मौजूद छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स को एक दूसरे से मिलने पर मजबूर कर देते हैं और आखिरकार ये ड्रॉपलेट्स इतने हैवी हो जाते हैं कि वो बारिश बनकर ज़मीन की तरफ गिरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन बारिश तो सिर्फ रेन नहीं बल्कि आर्टिफिशियल रेन कहा जाता है। 1967 में यूएस और वियतनाम की वार के दौरान अमेरिका ने वियतनाम को क्लाउड सीडिंग से शिकस्त दी थी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कैसे अमेरिका ने इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए वियतनाम की आर्मी को कमज़ोर कर दिया था। नाजरीन, हुआ कुछ यूँ था कि 5 साल चलने वाली इस जंग के दौरान हर साल मानसून की सीज़न में अमेरिका अपने C-130 हरकुलिस इस्तेमाल करके वियतनाम के बॉर्डर पर बादलों के ऊपर चुपके चुपके क्लाउड सीडिंग करता था। इस क्लाउड सीडिंग की वजह से हर साल मानसून का सेशन एक्सटेंड हो जाता था, जिनकी वजह से खौफनाक सैलाब आ जाते थे जो रोड्स तोड़कर इन पहाड़ों के इलाकों में बेइंतहा बारिश की वजह बनते थे। रोड बंद होने की वजह से वियतनाम की आर्मी की सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है और तब वो हर गुजरते साल कमज़ोर हो गई। इस ऑपरेशन को अमेरिका ने ऑपरेशन पोपाई का नाम दिया था। लेकिन क्लाउड सीडिंग का जो इस्तेमाल दुबई कर रहा है वो वाकई ही हैरानकुन है।
दुबई को जो ग्लैमर का दूसरा नाम माना जाता है और जहां हर किस्म का ऐशो आराम मौजूद है, लेकिन क्या आपको मालूम है दुबई पीने का पानी एक एक कतरा कितनी मुश्किल से जमा करता है? क्यों दुबई में साल में सिर्फ 10 बार बारिश होती है? इसी वजह से यहाँ कोई रिवर भी नहीं बहती। पानी तो दुबई के पास बेशुमार है, लेकिन हर ये सॉल्टी वाटर जो किसी भी सूरत से पीने के काबिल नहीं है। अगर ये सॉल्टी वाटर पिया जाए तो इंसान को एक झटके में मारा भी जा सकता है। आखिर दुबई पीने का पानी लाता कहाँ से है? इसके लिए दुबई में बहुत से जेंट्स ऑस्मोसिस प्लांट्स लगे हुए हैं जो समंदर के पानी में से सॉल्ट्स निकाल कर इसको पीने के काबिल बनाते हैं। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं है। दिन रात चलने वाले ये प्लांट्स लाखों नहीं करोड़ों लीटर पानी फ़िल्टर तो करते हैं, लेकिन साथ साथ बेशुमार बिजली भी कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह 1000 लीटर पानी फ़िल्टर करने के लिए दुबई को $60 कॉस्ट यानी 4500 रुपये पड़ती है। इस खर्चे से बचने के लिए दुबई पीने का पानी भी क्लाउड सीडिंग से इकट्ठा करता है। जी हाँ, दुबई में हिजर के पहाड़ों में एक डैम बनाया गया है जिसके ऊपर आसमान में दुबई गवर्नमेंट क्लाउड सीडिंग करती है। जब बारिश होती है तो पानी का कतरा कतरा पहाड़ों से स्लाइड करता हुआ आसमान में जाने की बजाय इस डैम में इकट्ठा हो जाता है, जो ना सिर्फ पीने के काम आता है बल्कि दुबई इस पानी से बिजली भी तैयार कर रहा है। यहाँ फिल्टर प्लांट में 1000 लीटर पानी फिल्टर करने का खर्चा $60 है, वहीं क्लाउड सीडिंग से यही $75 में हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू नेक्स्ट, बाय बाय।